हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर स्टूडेंट्स हमारे डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं यूज़ में आया जाता है। हमारे कैसे कहीं ना कहीं लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे हमें लोन लेना पड़ता है। देखिए, अब किसी को अपना घर बनवाना है तो घर लेते समय भी कोई ना कोई लोन ज़रूर लेता है। जो बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोन लेते हैं, है ना। तो हर कोई कभी ना कभी ऐसी स्टेज से गुजरता है जहाँ पे उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा हम इसमें सीखेंगे कि लोन जो लिया जाता है तो उसको जब हम पैसे वापस करते हैं तो जितना लोन लिया है उतना तो कभी भी वापस नहीं करते, है ना। उससे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं दैट इज़ इंटरेस्ट, वो ही इंटरेस्ट कहलाता है। और वो इंटरेस्ट देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो लोन लेने से पहले ही वो डिसाइड किया जाता है कि भाई जो हम लोन ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में लगेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इससे कुछ जुड़ी हुई टर्म्स देख लेते हैं, क्या क्या टर्म्स हैं ये। देखिए, सबसे पहले होता है प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल है द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड। समझ रहे हैं कि भाई कोई भी पैसा हम लोन ले रहे हैं तो दैट इज योर प्रिंसिपल। भाई मैंने बैंक से 10,000 रुपए का लोन लिया तो वो जो 10,000 है वो प्रिंसिपल है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन लेने से पहले कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो पहले ही फिक्स की जाती हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, है ना। इसको आर से डिनोट किया जाता है। ये परसेंट में होता है, जैसे मैंने बोला 5% पे ले लिया, किसी ने 10% पे ले लिया। और इसके साथ ये भी कंडीशन लगी होती है कि ये पर एनम है, पर मंथ है। पर एनम का मतलब होता है ईयरली, ध्यान रखिएगा। टाइम होता है, जब लोन लेते हैं तो कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतने टाइम बाद मैं पैसा लौटा दूंगा, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 मंथ्स, है ना। कुछ भी हम टाइम पीरियड मान सकते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा हमारे को। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भी लोन लेते वक्त ही तय किया जाता है कि भाई आप जो पैसा दे रहा है वो कैसे वापस करेगा, सिंपल इंटरेस्ट पैसा कर देगा या कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो कम होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर सेम कंडीशन है कि भाई सेम पैसा लिया, 10,000 रुपये लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 2 ईयर के लिए लिया, सिंपल इंटरेस्ट कम आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। बेटा ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर हम कहीं लोन ले रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि अगर लोन ले रहे हैं तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो दैट विल बी बेटर, है ना। वो ज़्यादा सही रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के मुकाबले। अब ये जो अमाउंट है ये क्या है? अमाउंट सिंपल सा हमारे पास क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट कोई सा भी हो सकता है। भाई जो क्वेश्चन में मेंशन है, अगर सिंपल इंटरेस्ट मेंशन है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन है तो हम प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं अमाउंट के लिए, है ना। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमारे को क्वेश्चन में मेंशन रहती हैं और उसके यूज से हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स हिंदी में। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपने अपनी अर्ली क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, है ना स्टूडेंट्स। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, शॉर्ट में एसआई भी लिख सकते हैं इसको। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना होगा ना तो पहले एक हमारे को अमाउंट फाइंड करना होगा, बिकॉज अमाउंट का फॉर्मूला इजी रहेगा हमारे लिए। पहले P1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी मतलब टाइम। तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। जब हम अमाउंट निकाल लेंगे तो CI निकालने के लिए हम A माइनस पी कर लेंगे, है ना। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई उनको CI का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए तो क्या हो सकता है कि आप A की जगह में आप ये वाला वैल्यू पुटअप कर दीजिए और माइनस पी। अब यहाँ से P कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए ये आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली आप CI निकाल सकते हैं। बट ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से आ रहा है कि P फिर बाहर अंदर -1, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देगा। इसलिए पहले ये बेटर होता है कि आप अमाउंट निकाल लें, उसके बाद आप A माइनस पी कर दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है स्टूडेंट्स। ये बेटर तरीका है CI के लिए।
और एसआई के केस में तो सीधा ही एसआई निकल जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक तो ये तरीका है कि हम फॉर्मूले यूज करके डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं अमाउंट, उसके बाद हम सीआई फाइंड कर सकते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक और हमारे पास मेथड होता है। क्या मेथड होता है उसको समझेंगे। मेथड फॉर फाइंडिंग सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग एसआई। ठीक, मेथड क्या है उसको समझेंगे। हमारे को क्वेश्चन में गिवन होती हैं प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ये तीन चीजें हमारे को गिवन होंगी। प्रिंसिपल विल बी इन रुपीज, रेट विल बी परसेंटेज एंड टी विल बी ईयर्स टाइम। ये पर एनम रहेगा, रेट इज परसेंटेज पर एनम, टाइम इज ईयर्स। तो अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले एसआई फाइंड करना होगा फॉर फर्स्ट ईयर। P इंटू आर इंटू टी करके अपॉन 100 करके एसआई आप फाइंड कर लेंगे। अब जो एसआई आएगा वो अमाउंट आप निकालिए P प्लस एसआई करके, है ना। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर सपोज क्वेश्चन में 1 ईयर ही गिवन है, ठीक, अगर 1 ईयर ही गिवन है तो जो ये अमाउंट निकला हमारा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा फाइनल, और फिर एसआई और सीआई दोनों सेम ही हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 साल की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही गिवन है, तो ये यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट अगर टाइम 2 इयर्स दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम 2 इयर्स दिया गया है तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर जो हमने निकाला उसको जब हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी अमाउंट, ये जो अमाउंट आएगा इट विल बिकम प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। समझिएगा बेटा, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अब हम एसआई फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अमाउंट 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अब P इंटू आर इंटू टी दोबारा लगाएंगे। तो जो ये P है ये अब ये वाला यूज होगा, अमाउंट 1, है ना। यहाँ पे लिख दिया था हमने कि जो हमारा अमाउंट निकला है वो फॉर द नेक्स्ट ईयर हो गया, अब इस साल के लिए। तो यहाँ से वैसे ही की एक वैल्यू आ गई मेरे पास। नाउ अगेन मैं अमाउंट निकालूंगा, इसको A2 लिख लेते हैं। A2 इक्वल टू A1 प्लस SI। भाई जो अमाउंट पहले निकला था मतलब वो प्रिंसिपल बन चुका था, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा SI में ऐड हो जाएगा, तो A2 मिल जाएगा। अब सपोज करिए कि क्वेश्चन 2 इयर्स का ही है बस, तो यहीं पे हम अमाउंट 2 निकालेंगे, तो ये हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा, और CI हम निकालेंगे A2 माइनस प्रिंसिपल। समझिएगा स्टूडेंट्स। और अगर क्वेश्चन 3 इयर्स का है तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर दीजिए आगे, SI फॉर थर्ड ईयर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि SI ऑफ थर्ड ईयर निकालेंगे तो प्रिंसिपल जो होगा, ये जो A2 निकला था यही हमारा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इस मेथड को आगे बढ़ाते जाएंगे जितने ईयर्स दिए हैं उसके लिए। तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होता रहता है हर ईयर में, है ना। जो फर्स्ट ईयर में देखिए हमने एसआई में जोड़ दिया प्रिंसिपल, तो अमाउंट जो निकला वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आ जाएगा। फिर वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले ज्यादा निकलता है। बट जहां पे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं वहां पे प्रिंसिपल सारे ईयर्स के लिए सेम रहता है, सारे ईयर्स के लिए सेम रहता है। तो देखिए आप बोलेंगे ये मेथड करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास ये मेथड है। यस, ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, बट इस मेथड से आपको बेसिक फंडा समझ में आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया कैसे जाता है। समझ रहे ना कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहता है, इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा निकलता है। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मैंने मेथड बताया है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग सीआई यूजिंग एसआई। सिंपल इंटरेस्ट के यूज से हम इसको निकालते हैं। तो अब हम देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसमें हमें यही मेथड हमें लगाना है पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8,000 रुपीज, रेट हमें गिवन है 5% पर एनम एंड टाइम हमें गिवन है 2 इयर्स। अब हमें बोला है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से करेंगे।
पहले हम लिख लेते हैं भाई एस आई फॉर फर्स्ट ईयर, है ना, हमें फर्स्ट ईयर के लिए एस आई निकालना है। तो दैट इज पी इंटू आर इंटू टी, आप फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 8000 इंटू 5 इंटू 1, टाइम हमारा 1 ईयर रहेगा, ध्यान रखिएगा, अपॉन 100। तो ये हमारे पास आ गया 400 रुपीज़। ना अमाउंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे P यानी कि 8000 प्लस 400, आप लिख लीजिएगा P प्लस आई, मैंने लिख दिया है यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला 8400। अब इसका क्या यूज है कि आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर बन गया स्टूडेंट्स ये, ठीक। तो अब एस आई दोबारा निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। तो एस आई फॉर सेकेंड ईयर जब निकालेंगे तो फॉर्मूले में P की जगह 8000 नहीं, P की जगह 8400 हम यूज करेंगे, इंटू R इज 5, टाइम इज 1 अगेन, क्योंकि एक साल यहाँ पे ले लिया फर्स्ट, एक साल यहाँ पे ले लिया हमने, 100 से डिवाइड करा, इसको हमने कैंसिल किया, तो ये आ गया आपके पास 420 रुपीज। आप समझ रहे हैं? तो यहां से क्या होगा, अमाउंट अब दोबारा निकालेंगे, तो अब की बार प्रिंसिपल हमारा 8400 हमने यूज किया था, देखिए, और प्लस आई हमारा 420, तो जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है 8820 रुपीज, है ना। तो ये जो है 2 ईयर्स ही था क्वेश्चन में, तो ये जो अमाउंट है दिस इज आवर फाइनल अमाउंट, कि भाई इतना अमाउंट उसको लौटाना पड़ेगा। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ स्टूडेंट्स, उसने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया, भाई 8000 लिया था पहले और दिया कितना 8820, तो यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 8820 माइनस 8000, तो 820 रुपीज हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए अगर इसी को हम डायरेक्टली करना चाहें, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100t, तो उससे भी यही वैल्यू आएगी अमाउंट, देखिए 8000 1 प्लस आर हमारा 5 अपॉन 100 और स्क्वायर, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे ये 1/20 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास 8000 मल्टीप्लाइड बाई 21/20, 21/20 दो बार, तो देखिए 0 0 यहाँ से दो बार कैंसिल हो जाएंगे, दो जीरोस, 240 220, और 20 इंटू 441 होता है 21, इसको इंटू कर लीजिए, देखिए अमाउंट यही आ गया। तो आप समझिए बेसिकली कि ये मेथड तो हम लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई मेंशन नहीं था, बट आपको बेसिक फंडा समझ आने के लिए ये मेथड दिया गया है बुक में भी, कि बेसिक ये होता है कि भाई जो पहले ईयर का इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है सेकंड ईयर के लिए, और फिर नया प्रिंसिपल हमारा बन जाता है सेकंड ईयर के लिए। प्रिंसिपल सेम नहीं रहता थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द लोन। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये मेथड क्या है, वैल्यू वही आएगी, ठीक। तो आप जहां पे मेंशन ना हो एग्जाम में कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, तो यू कैन गो फॉर दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मेंशन है क्वेश्चन में स्पेशली कि भाई हमें इंटरेस्ट निकालना है, या क्वेश्चन में पूछा गया है भाई व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है और हमें पूछा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फिर तो हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें गिवन है 46,875, रेट हमें गिवन है 4% पर एनम, और टाइम हमें गिवन है 3 ईयर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर भाई बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे, एस आई फॉर फर्स्ट ईयर। तो भाई एस आई फॉर फर्स्ट ईयर कैसे निकलेगा, आप जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आपको वैल्यूज कैसे रखना है, प्रिंसिपल आपका 48675 है, रेट आपका 4, टाइम आपको ध्यान रखना है 1 लेना है, बिकॉज अभी हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए ही हम कर रहे हैं सॉल्व इसको, अपॉन 100। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1875 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा कि भाई जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको पहले साल के लिए वो इतना रुपीज मिलेगा, ठीक। अब सेकंड पार्ट में पूछा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए पहले तो हम निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए आपको पता है प्रिंसिपल चेंज होगा, ये प्रिंसिपल तो सेकंड ईयर में नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि जो पी हमने पहले लिया था प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस एस आई, तो जो देखिए आप 46875 में आप प्लस करिए 1875, तो आपके पास आ जाएगा 48,750 रुपीज। नाउ ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल रहेगा। तो अगेन आप एस आई फाइंड कर लीजिए, यहाँ लिखिए एस आई फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो एस आई रहेगा उसमें प्रिंसिपल ये आएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहले,
P इंटू आर हमारा 4 ही है, टाइम हमें बताना है 1 ईयर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटू 100। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज ₹1950। अब हमें पूछा था अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो देखिए हमें पता है अमाउंट कैसे निकलता है, क्योंकि हमने जो सेकेंड ईयर का ऐसा ही निकाल लिया है। तो आप अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो था वो हम यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस एसआई है ना 48,750 प्लस ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है 1950। तो आप इनको एडअप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹50,700। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा सेकंड पार्ट। अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट हमें पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो भाई इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कैसे निकालेंगे, तो आप लिखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए आपको पता है कि जो प्रिंसिपल हम यूज करेंगे वो ये वाला प्रिंसिपल यूज होगा स्टूडेंट्स, जो कि हमारा अमाउंट निकला था सेकेंड ईयर के एंड में, है ना स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रहेगा। तो आप वो स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस एसआई, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे 50,700 मल्टीप्लाइड बाय रेट 4 टाइम इज 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 2028 रुपीज। सो दिस विल बी द आवर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर पूछा है, तो यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हमें अमाउंट एट द थर्ड ईयर बोला होता तो अब हम इस अमाउंट, इस एसआई को हम इस वाले प्रिंसिपल में एडअप कर देते। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000। तो ये प्रिंसिपल हो गया हमारे पास, ₹5,000 इन्वेस्ट किया गया है, मतलब ये प्रिंसिपल है फॉर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम हमारे को 3 ईयर्स मिल गया, आप लिख लीजिए 3 ईयर्स है हमारे पास टाइम। इसके बाद कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट्स टू 5,600। तो देखिए एट द एंड ऑफ 1 ईयर मतलब कि जो अमाउंट है हमारा, यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, कि भाई 1 ईयर के बाद जो अमाउंट बन रहा है दैट इज ₹5,600, ठीक। ये 3 चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और हमें बोला है कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए क्योंकि यहाँ 1 ईयर बोला गया है, तो आप समझ रहे होंगे कि इस एसआई की वैल्यू हम डायरेक्टली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके निकाल सकते हैं। तो दैट इज 5,600 माइनस 5,000, यानी कि हमारा जो 600 रुपीज है वो हमारा इंटरेस्ट रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। अब एसआई के साथ ही आप फॉर्मूला लगा लीजिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना, हम ऐसे निकाल सकते हैं एसआई। एसआई का वैल्यू हमारे पास 5,000 है, इंटू आर हमारे को पता नहीं निकालना है, टाइम 1 ईयर यूज होगा, क्योंकि ये 1 ईयर की बात हो रही थी, अभी टाइम गिवन 3 ईयर्स है, लेकिन हमें फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, इसलिए 1 यूज करना है स्टूडेंट्स, अपॉन 100 इक्वल टू 600। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इक्वेशन बनाया मैंने। एसआई के नीचे उसका फॉर्मूला लिख लिया, और एसआई हम निकाल सकते थे तो वो इक्वल टू में उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, तो एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से आपका आर कितना इजीली कैलकुलेट होगा, देखिए स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू, ये आपके पास 0 से कट के आपका 12% डायरेक्टली आ गया। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है इंटरेस्ट अकर्ड फॉर द सेकंड ईयर। तो भाई इंटरेस्ट अकर्ड इन द सेकंड ईयर के लिए हमें पहले क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा स्टूडेंट्स, यस बताइए, आप लोगों को पता लग चुका है। यस, जो हमारा प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर था 5,000, और प्लस जो हमारा इंटरेस्ट आया था 600, यानी कि ये ऑलरेडी गिवन था आपका 5,600। तो ये डायरेक्टली भी ले सकते थे, बट मैंने अब इस तरीके से लिख दिया है। अब इसके बाद आप एसआई निकाल लीजिए, यहाँ लिखिए एसआई फॉर सेकेंड ईयर। तो एसआई फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा 5,600 है, रेट हम निकाल चुके हैं 12%, और टाइम हम 1 ईयर ही यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा आपके पास, आप इंटू कर लीजिए इनको, ₹672। तो यानी कि एसआई फॉर सेकेंड ईयर भी आ चुका है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो उसके लिए पहले प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर निकालेंगे, जो कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस एसआई करना पड़ेगा, दैट इज 672। तो ये जो वैल्यू आएगा आपके पास 6,272 हमारा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर रहेगा स्टूडेंट्स। अब आप एसआई निकाल लीजिए फॉर थर्ड ईयर। तो एसआई फॉर थर्ड ईयर हमारे पास आ रहा है, देखिए P, यानी कि 6,272 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 752.64 नाउ अब हमें पूछा था अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, तो यानी कि 3 ईयर से गिवन थे, तो ये लास्ट हमारा अमाउंट है, अमाउंट
दैट इज P प्लस SI होता है। तो यहाँ पे P कौन सा यूज करना है आपको पता है, P हमारा जो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल था दैट इज 6272 प्लस 752.64। तो आप इसको एडअप करेंगे तो यू विल गेट 7024 रुपीज .64 पैसे। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया गया है स्टूडेंट्स दैट इज 2560 और हमारा रेट हमारा 6/4 पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो देखिए जो वर्ड सेमी एनुअली आ गया है इस क्वेश्चन में, तो जहाँ पे सेमी एनुअली आएगा उसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट है वो 2 बार पे किया जाएगा। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स में, है ना। तो जो इंटरेस्ट 2 बार पे किया जाएगा तो उसके लिए आपको जो रेट लगाना है दैट इज आपको इस रेट को डिवाइड बाय 2 करना है। तो पहले तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर बना लीजिए 25/4। अब आप इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये जो वैल्यू आएगी 25/4 इंटू 2, नीचे ही आ जाएगा 2, 25/8%। ये हाफ ईयरली हो चुका है स्टूडेंट्स। ये जो था आप इसको साइड में लिखिए क्योंकि ये पर एनम था, इसको हमने डिवाइड कर लिया, इसको एनम लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये हाफ ईयरली हो गया। इसी तरीके से टाइम हमारे को क्वेश्चन में गिवन था 1.5 ईयर्स। तो इसको आप मिक्स से इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 3/2 ईयर्स हो चुका है और इसको आपने 2 से इंटू कर देना है दैट इज 3 हाफ ईयर्स। अब ये बन चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 हाफ ईयर्स बन गया है स्टूडेंट्स। यानी कि आपको क्या करना है, रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। अगर हमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली बोला हो तो ये चीज हमें करनी है पहले, उसके बाद आप इसको नॉर्मली फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप 3 हाफ ईयर्स बोला गया है तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर निकाल लीजिए। फर्स्ट हाफ ईयर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज P इंटू R इंटू T। तो R आपका 25/8 यूज करेंगे, टाइम हम 1 लेंगे, डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गया 80 रुपीज ये आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब आपको पता है क्या करना है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर, यहाँ पे आप सेकेंड हाफ ईयर लिखेंगे। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए आपको क्या करना है, दैट इज हमारा जो प्रिंसिपल था 2560 में आप 80 ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 2640। अब हम SI फॉर सेकेंड हाफ ईयर निकालेंगे। SI फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल अब निकला है वो यूज होगा, मल्टीप्लाइड बाय जो रेट है हमारा अगेन 25/8 ही रहेगा, टाइम 1 ही लेंगे हम और डिवाइडेड बाय 100 तो है ही हमारे पास। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 82 रुपीज 50 पैसा। नाउ अब आपको क्या करना है, फाइनल ईयर दैट इज फाइनल थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर। प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर अब आपको पता है क्या होगा, 2640 में आप 82.50 ऐड करिए, ये पास आ जाएगा 2722.50 रुपीज। नाउ अब आपको SI फॉर थर्ड हाफ ईयर निकालना है, क्योंकि यहाँ हाफ ईयर की बात हो रही थी तो इसलिए हाफ ईयर हम लिख के करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो P हमारा 2722.50 मल्टीप्लाइड बाय 25/8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। नाउ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 85 रुपीज 7 पैसे। नाउ SI फॉर थर्ड हाफ ईयर हमारा 85 रुपीज 7 पैसा आ गया है। तो देखिए हमने तीनों हाफ ईयर्स के लिए कैलकुलेशन कर ली है। तो ये जो हमारे पास अमाउंट निकालना है दैट इज अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो आएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर यूज किया था दैट इज 2722.50 प्लस हम करेंगे 87.07। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास 2807.57 रुपीज। तो दिस विल बी योर अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड हाफ ईयर, जो कि उसको पैसा इतना मिलेगा। तो अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A माइनस P किया जाता है, आपको पता है। तो 2807.57 माइनस 2560 जो हमारा प्रिंसिपल था, तो आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 247.57 रुपीज। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हमने हाफ ईयर ये सेमी एनुअली वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। जहां पे आपको सेमी एनुअली गिवन होता है वहां पे आपको रेट को 2 से डिवाइड करना है और जो टाइम है उसको 2 से इंटू करना है। बस यही कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो क्वार्टरली वाले कंडीशन में आपको डिवाइड 4 से करना है और टाइम को इंटू करना है 4 से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा क्वेश्चन।
चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल मिल गया 4000 रुपीज और हमारे को बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। टोटल अमाउंट बोला गया है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो आई होप आप इसको इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। इसमें कोई आपको सेमी एनुअली वाला क्लॉज नहीं लगाना, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस किए थे 1 2 3, इसी तरीके से आपको 5th क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप आप इसको इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसमें बोला है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस, ये प्रिंसिपल हो गया, इन 3 ईयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 10 14। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज करेंगे तो फॉर फर्स्ट ईयर में हम 10 यूज करेंगे, फॉर द सेकेंड ईयर भी हम 10 यूज करेंगे, बट जब हम फॉर द 3rd ईयर निकालेंगे तो वहां पे हम आर 14% यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने आप सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। बस ये ध्यान रखिएगा कि रेट हमें तीनों में डिफरेंट थे, 2 ईयर्स के तो सेम रेट है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेम आप अप्लाई कीजिए। 3rd ईयर का जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो वहां पे रेट 14 यूज करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी कोई सेमी एनुअली वाला क्लॉज नहीं लगेगा, जो आपको गिवन है यही वैल्यूज यूज करनी है। मैंने आपको बताया था सेमी एनुअली हाफ ईयरली जब लिखा होता है तो रेट को 2 से डिवाइड करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये थोड़ा सा चेंज रहता है इस केस में। तो क्वेश्चन 6 भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स 10% पर एनम इज 1600। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1600, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। तो आपको ये पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी। दिस सम ऑफ मनी का मतलब समझिए, दिस सम ऑफ मनी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे जो एसआई, रेट और टाइम के यूज से, और उसके बाद उस प्रिंसिपल को लगा के हमें निकालना है आफ्टर 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बिंग रेकन एनुअली। तो देखिए एनुअली बोला गया है, तो एनुअली का मतलब आपको रेट और टाइम सेम पीरियड सेम लेके चलना है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको 7th क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन 7 में हमें एसआई गिवन है, हमें टाइम गिवन है पहले 2 ईयर्स, और फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 10% पर एनम। तो अब आप क्या कीजिए भाई, पहले एसआई का जो फॉर्मूला है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। यहाँ से आप P का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चंस में भी हम रेट अगर निकालना है तो रेट की वैल्यू इसी तरीके से लिख सकते हैं, R इक्वल टू एस आई इंटू 100, P इंटू टी हो जाएगा रेट के लिए नीचे, और टाइम अगर हमें निकालना है तो P इंटू आर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। जस्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजीली आप प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये आपके पास 800 ना 8000। तो देखिए हमने निकाल लिया कि 8000 प्रिंसिपल पे 2 साल में उसको 1600 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एट 10%। ठीक, समझ में आई बात। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल निकल चुका है दैट इज 8000। अब हमें इसमें पूछा जा रहा है कि भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो देखिए हम इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि भाई एसआई फॉर फर्स्ट ईयर क्या रहेगा, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर। तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इंटू टाइम 1 लेना है अपॉन में 100। तो देखिए यहाँ से आपके पास देखिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 8000 प्लस 800। ठीक, तो 8800 रुपीज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर आया। तो एसआई फॉर सेकेंड ईयर निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। अब आप एसआई फॉर सेकेंड ईयर जब आप निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा 8800 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 1 टाइम 1 अपॉन 100। तो आप देखिए यहाँ से जो वैल्यू आ गई हमारे पास 880। ठीक, अब प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, है ना, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा सबने। दैट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो था हमारा 8800 में हम 880 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9680 रुपीज। ना अब हम एसआई फॉर 3rd ईयर निकालेंगे स्टूडेंट्स। एसआई फॉर 3rd ईयर के लिए अगेन प्रिंसिपल हमारा 9680 आ गया है इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। तो यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 968 रुपीज हमारा एसआई फॉर 3rd ईयर आ गया है। तो ये हमारा कैलकुलेशन एसआई का पार्ट का खत्म हो चुका है। अब जो हम अमाउंट हमारे पास आ जाएगा दैट इज, तो 9680 में हम 968 ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10,648 रुपीज हमारा अमाउंट आ गया स्टूडेंट्स। और देखिए इससे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 10648 माइनस प्रिंसिपल इज
प्रिंसिपल वॉज 8,000, प्रिंसिपल 8,000 था, तो आप देखिए कितना आया 2648 रुपीज। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है 4000, टाइम हमें बोला गया है 3 years, और इसमें यह दिया गया है कि अमाउंट आफ्टर 1 year, मतलब जो प्रिंसिपल है वो 1 साल के बाद 4320 रुपीज बन जाता है। तो हमें इसमें रेट नहीं दिया गया स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं। तो पहले रेट निकालने के लिए आप एसआई फाइंड कर लीजिए कि एसआई हमारे पास है, एसआई हमारे पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 4320 माइनस 4000, तो यहाँ से 320 रुपीज आपके पास एसआई आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, दैट इज एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ठीक, तो एसआई हमारा 320 है, 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 4000, टाइम हमें 1 year लेना है, ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो अमाउंट था आफ्टर 1 year था, यहाँ पे आप 3 years मत लीजिएगा, आफ्टर 1 year दैट इज 1 लेना है यहाँ पे। तो ये आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, 8% हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर तो पता ही है ना। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होता है भाई, जो अमाउंट हमारे पास दे रखा है इन्होंने वो आफ्टर 1 year, तो ये प्रिंसिपल हमारा डायरेक्टली यूज करेंगे 4320, मतलब फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन करने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इतना आया, तो एसआई फॉर सेकेंड ईयर क्या आएगा स्टूडेंट्स, एसआई फॉर सेकेंड ईयर हमारे पास रहेगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 1 टाइम लेना है 100, 345 रुपीज 60 पैसा एसआई ऑफ द सेकेंड ईयर। नाउ प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दोनों को ऐड करके ये 4665 रुपीज 60 पैसा हमारा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर आ गया। अब आप एसआई फॉर थर्ड ईयर फाइंड कर लीजिए स्टूडेंट्स। एसआई फॉर थर्ड ईयर के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर आ गया है 46650, उसको हमने इंटू कर लिया, तो एसआई फॉर थर्ड ईयर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमारा 373.24 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर क्योंकि थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर 3 ईयर से गिवन था क्वेश्चन में, तो अमाउंट हमारा निकल जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर प्लस एसआई फॉर थर्ड ईयर, तो ये आ रहा है 5038.84। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 5039 रुपीज हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A man borrows rupees 15,000 at 14% per annum compound interest. If he repays 4,300 at the end of first year and rupees 5,220 at the end of second year, find the amount of loan outstanding at the beginning of the third year. तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार कि 15,000 रुपीज 14% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बोरो किया गया एक मैन के द्वारा। तो अब उसने फर्स्ट ईयर के एंड में 4,300 रुपीज दे चुका है, तो मतलब ये जो अमाउंट दे चुका है, तो जो उसने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट जनरेट होगा और जो अमाउंट बनेगा उसमें से ये एडजस्ट किया जाएगा ना, फिर जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, आप समझ रहे होंगे। फिर उस प्रिंसिपल को लेके हम दोबारा सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट और जो हमारा प्रिंसिपल आया था सेकेंड ईयर के लिए वो दोनों में ऐड होकर के हमारे पास एक नया अमाउंट आ जाएगा, और उसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि थर्ड ईयर के लिए कितना उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन, प्रिंसिपल हमें गिवन था रुपीज 15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 14% पर एनम। तो देखिए हम इसका एसआई फॉर फर्स्ट ईयर निकाल लेंगे सबसे पहले, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी। टी हमारा 1 ईयर रहेगा, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 2100 रुपीज। नाउ देखिए इसका जो अमाउंट होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो अमाउंट हो गया दैट इज 15,000 प्लस 2100, नाउ 17,100 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर इतना पैसा उसको देना पड़ता ना, उसने क्या किया है, मनी रिफंडेड, कितना पैसा उसने रिफंड किया है, पेड बैक वी कैन से, दैट इज 4,300 रुपीज। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल हम निकालेंगे कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, भाई जब उसने इतना पैसा वापस कर दिया, इतना उसको देना था तो इतना ही दिया उसने, तो 17,100 में से 4,300 आप माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,800 रुपीज। भाई अब इतना अमाउंट उसका जो रह गया, प्रिंसिपल रह गया, कि इतना अमाउंट उसका लोन का बच गया जो कि प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए। अब हम सिंपल इंटरेस्ट
फॉर सेकेंड ईयर फाइंड कर लेते हैं कि भाई सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितना पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज पी हमारा ये आ चुका है, आर 14 है आर इंटू टाइम 1/100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1792 रुपीज। तो अब देखिए क्या हुआ, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वही जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था दैट इज 12,800। इसमें ये हमने जो इंटरेस्ट निकाला है इसको हम एडअप कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आ गया 14,592 रुपीज, जो कि इसका अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर आ गया। कि अगर उसे 2 ईयर में अपना लोन खत्म करना था तो इतना पैसा उसे भरना था, समझ रहे हैं। बट मनी रिफंडेड उसने सेकेंड ईयर में कितना रिफंड किया, मनी रिफंडेड एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो उसने मनी रिफंड किया है 5,220 रुपीज उसने रिफंड किया है। तो यानी कि जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है दैट इज 9,372 रुपीज। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो उसका अमाउंट रह गया ये 9,372। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब जो पैसा बचा है, जो पैसा देना है उसने, लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। आप समझ रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर भी हम इसको बोल सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज 9,372 रुपीज। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा जो बुक में आंसर गिवन है उससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो ये मनी रिफंडेड दिया गया है क्वेश्चन में ये 4,300 दिया गया है, तो उसके हिसाब से हमारा यही अमाउंट आएगा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकलेगा। बट अगर हम इसको 43 की जगह में 4,100 कर लेंगे बुक में, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज 9,600 आएगा बुक में जो गिवन है। आप समझ रहे होंगे इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मनी रिफंडेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर दैट इज 4,300, तो उसके हिसाब से दिस आंसर इज करेक्ट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा। आप एक बार इसको मनी रिफंडेड में 4,100 लेके आप सॉल्व करिएगा इसको, तो यू विल गेट द आंसर विच इज गिवन एट द बैक। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया गया विक्रम बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट, मतलब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड हिज गेन आफ्टर 2.5 years। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कितना अच्छा काम किया विक्रम ने, है ना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक से ले लिया और उसको अपने फ्रेंड को दे दिया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना। तो जैसे मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा निकलता है तो उसको प्रॉफिट तो होगा, मतलब उसे बैंक को कम पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट और वो वहां से ज्यादा लेगा वेंकट से, है ना। तो वही हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना गेन कर पाएगा, कितना वो पैसा प्रॉफिट कर पाएगा 2.5 years में। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले हम विक्रम के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि उसने जो प्रिंसिपल है वो 20,000 है उसके लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और जो टाइम है 2.5 years। तो जो इंटरेस्ट उसे पे करना है दैट इज SI, तो वो कितना करना पड़ेगा, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 20,000 इंटू 10 इंटू दिस विल बिकम 5/2। आप यहाँ लिख सकते हैं 5/2 years। तो टाइम हम 5/2 ले लेंगे डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखिए जो आपके पास कैलकुलेशन हो रहा है दैट इज 25 to 5,000, समझ रहे। तो 5,000 रुपीज, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड बाय विक्रम, दिस इज इंटरेस्ट पेड बाय विक्रम टू बैंक, पेड बाय विक्रम टू बैंक, इतना पैसा उसने देना है। नाउ फॉर वेंकट का हम सॉल्व करेंगे। भाई वेंकट के लिए जो प्रिंसिपल है वो तो यही है सेम 20,000 रुपीज। आर भी हमारा सेम है दैट इज 10% पर एनम, बट जो टाइम है वो भी सेम है दैट इज 2.5 years, है ना। तो अब इसको देखिएगा हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए। तो पहले तो हमें इसका SI फॉर फर्स्ट ईयर निकालना है। SI फॉर फर्स्ट ईयर के लिए 20,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए 2,000 रुपीज आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा भाई, है ना। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हमारे पास जो आएगा दैट इज
20,000 में 2,000 प्लस कर देंगे 22,000। नाउ SI फॉर सेकेंड ईयर हम निकाल लेते हैं, P इंटू R इंटू T, दैट इज 22,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है 2200। तो भाई अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर तो है नहीं, फॉर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। अब हाफ ईयर बचा हुआ है तो उसके लिए आप इसको 22,000 में 2200 प्लस कर दीजिए, तो 24,200 रुपीज अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल आएगा। तो नाउ SI फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल तो 24,200 रहेगा इंटू हाफ इंटू 10% इंटू हाफ अपॉन 100। तो ये 00 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये कटेगा 121 में, तो 1210 रुपीज। तो अब देखिए जो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट दैट इज कितना अमाउंट बन रहा है, आप देखिए 24,200 में आप 1210 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 25,400 रुपीज। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो CI पेड हो रहा है वो कितना हो रहा है 5410, है ना, इतना CI पेड हो रहा है। ये कौन पे कर रहा है, पेड बाय वेंकट। किसको पे कर रहा है, पेड बाय वेंकट टू विक्रम, है ना। तो आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि भाई विक्रम ने बैंक को 5,000 पे करना है, बट वो वेंकट से 5,410 ले रहा है। तो आपको क्लियरली पता लग रहा है गेन ऑफ विक्रम कितना है भाई, यानी कि 5,410 में से आप 5,000 माइनस कर दीजिए, तो इट इज 410। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। Sachin invests ₹2 lakh for 2 years at 12% per annum compounded annually. If the interest occurred is subject to income tax at 25% at the end of each year, find the amount he received at the end of 2 years. काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं 12% पर एनम पे फॉर 2 years। नाउ अगर ये बताया गया है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा हर साल उस पर 25% का टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से। 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें प्रिंसिपल हमारे पास रहेगा सबसे पहले ₹2 लाख हमारा प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 12% पर एनम, और जो टाइम है हमारे पास दैट इज 2 years। तो सबसे पहले आप SI फॉर फर्स्ट ईयर निकाल लीजिए। SI फॉर फर्स्ट ईयर आप देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हमें 1 year लेना है क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम। तो आप देखिए 12 2 इंटू कर लीजिए, दैट इज 24 एंड 24,000 रुपीज हमारा SI आ गया। बट अब ये ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि हमें इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है उस पे हमें टैक्स पे करना है। टैक्स पेड कितना पे करना है, दैट इज 25% ऑफ द इंटरेस्ट अकर्ड, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गोइंग टू गेट दैट इज 6,000 रुपीज। तो इतना वो टैक्स पे कर देंगे, तो जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है, इंटरेस्ट अर्नड फॉर फर्स्ट ईयर कितना हुआ, फॉर फर्स्ट ईयर, कि भाई फर्स्ट ईयर में उनको 24,000 में से 6,000 माइनस कर दीजिए, है ना, क्योंकि 24,000 टोटल अर्न हुआ था बट उसमें 6,000 तो पे करना पड़ा, तो यानी कि 18,000 रुपीज उनको मिला है टोटल। तो अब जो प्रिंसिपल बढ़ेगा, प्रिंसिपल हमारा जो बनेगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हमारे पास क्या बनेगा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर तो हमारा कितना था 2 लाख, तो 2 लाख में आप 18,000 ऐड कर दीजिए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप। तो 2,18,000 रुपीज का प्रिंसिपल बन गया। अब आप SI निकाल लीजिए, SI फॉर सेकेंड ईयर। तो SI फॉर सेकेंड ईयर आप देखेंगे P हमारा 2,18,000 है, मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट 12, मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 ईयर लेना है, डिवाइड बाय 100। तो आप देखें यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 26,160 रुपीज। नाउ अगेन टैक्स, ये जो है टैक्स पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पे, यस 25% का टैक्स पे करना है। तो ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो ये आ रहा है 6,540 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट अर्न हुआ, इंटरेस्ट अर्न हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट अर्न फॉर द सेकेंड ईयर विल बी
6160 माइनस 6540, तो इंटरेस्ट अर्न हुआ 19,620 रुपीज फॉर द सेकेंड ईयर, है ना। ये आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न फॉर सेकेंड ईयर टैक्स पे करने के बाद। तो यानी कि जो अमाउंट हुआ, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, वी कैन से आफ्टर 2 ईयर्स, कि भाई कितना अमाउंट रिसीव होगा। प्रिंसिपल हमारा बन गया था 2,18,000 सेकेंड ईयर के लिए, उसमें आप इतना ऐड कर दीजिए, तो 2,37,620 रुपीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने किया है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसमें बताए गए मेथड अच्छे लगे हों, समझ में आए हो, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।